इरोडोव की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 267, और चैप्टर का जो नाम था वो था नाम था क्या है, फिजिकल फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स। और उस प्रॉब्लम में क्या है कि एक इस तरह से एक एक्सल को लिया जाता है जो कि मासलेस है, मासलेस कंसिडर करना है, और इस एक्सल में एक सॉलिड स्फीयर को फिट कर देना है। ये इस तरह से फिट कर देते हैं सॉलिड स्फीयर, और ये इस एक्सल के अबाउट इसको रोटेट करते हैं इस तरह से, ये रोटेट होगा। और ये जो रोलिंग है ये प्योर रोलिंग है, यानी ये इस तरह से घसीट करके नहीं चल रहा है, इसमें इस तरह से घसीट करके नहीं चल रहा है। बस ये इस सर्कल पे, ये जो सर्कल है इस सर्कल पे बस ये प्योर रोलिंग कर रही है। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। और इस ये बड़ी वाली जो स्फीयर है इसकी मास हमें m कंसिडर करना है, इसकी रेडियस जो है स्मॉल r कंसिडर करनी है। ये जिस रेडियस में घूम रहा है इसको कैपिटल R कंसिडर करना है, इसको सेंटर के तौर पे लेना है, और इसको मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए पेरीफेरी पे कोई पॉइंट ओ ए इस तरह से ले लेते हैं। और एक्चुअली ये यहाँ से देखते हैं, ये आप यहाँ पे प्रॉब्लम में देख सकते हो, फिगर जो बना रखी थी उन्होंने ऐसे, जैसे भी यहाँ पे परछाई बन रहा है ठीक ऐसे ही फिगर बना रखी थी कि ये इस तरह से एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट ये, और ये एक बड़ी वाली स्फीयर है जो कि इस पर मूव कर रही है। तो हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखा था, इसकी काइनेटिक, क्वेश्चन में पूछ रखा था इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, और दे रखा था कि ये स्फीयर जो इस सर्कल पे मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी इस तरह से भी है, इसकी सेंटर की वेलोसिटी भी है, और इस पर ये प्योर रोलिंग करते हुए मूव कर रहा था बस। और इसकी ये यहाँ से मैंने यहाँ पे इसकी इमेज बना ली है इस पर। तो यहाँ से जो था ये इस तरह से ये स्फीयर है, और ये इस पर मूव कर रहा है, क्योंकि एक ओमेगा इस सर्कल के अबाउट भी है। यहाँ पे दो ओमेगा आ जाएगी, एक इसकी ओमेगा और एक इसकी अपनी ओमेगा, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट भी, ये यहाँ से यदि देखें ये इस अब एक्सिस के अबाउट भी मूव करते रहेगा। तो हम इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो लिखेंगे वो दो चीज़ों की वजह, दो मतलब रोटेशन की वजह से आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो दो रोटेशन की वजह से आएगी। बात, पहली बात तो ये है, एक रोटेशन ये होगी इसकी अपनी, और दूसरी रोटेशन जो होगी ये सर्कल पे जो मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से, यानी प्योर रोलिंग जो कर रहा है वो आएगी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो आएगी हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। तो I1 मान लेते हैं इस सेंटर के अबाउट जो मूव कर रहा है, ये इस सेंटर के अबाउट जो मूव कर रहा है, तो 1/2, और इसके अबाउट हमें सेंटर ऑफ, इसके अबाउट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं ICM प्लस MD² और प्लस ये ओमेगा मान लेते हैं, ये ओमेगा नोट, तो ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 1/2 I2 जो इस एक्सिस के अबाउट ये जो मूव कर रहा था, यहाँ से ये अपनी मतलब अपनी जो इस एक्सल के अबाउट जो इसकी मोशन थी, तो ये ICM ही आ जाएगी। तो 1/2 हाफ ICM प्लस ओमेगा, इसकी ओमेगा जो आएगी मान लेते हैं ये पेरीफेरी की ओमेगा है, यानी ये जो ओमेगा है इसकी अपनी इस एक्सिस एक्सल के अबाउट ये ओमेगा कुछ देर के लिए मान लेते हैं ओमेगा डैश का स्क्वायर मान लेते हैं ये। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो 1/2 ICM जो आएगी 2/5 MR², चूँकि इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल r दे रखी थी यहाँ पे, M r² प्लस MD², डी जो कि कैपिटल R है, अब प्लस ओमेगा नोट, ये ओमेगा नोट जो होगी ये बड़ी वाली सर्कल की ओमेगा है, तो ये जो ओमेगा आएगी ये भी, चूँकि ये भी से मूव कर रहा है और ये रेडियस R में मूव कर रहा है इस तरह से, तो ये V कैपिटल R का स्क्वायर है प्लस 1/2 ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आएगी वो 2/5 M
स्मॉल आर का स्क्वायर और प्लस एक्सल की जो ओमेगा है, ये वाली ओमेगा डैश जो थी एक्सल की ओमेगा थी, ये जो आएगी ये भी बाय स्मॉल आर के स्क्वायर, क्योंकि ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है। ये जो यहाँ से स्मॉल आर लिखें, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन से लिखें यहाँ पे। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो कर देते हैं। तो 1/2 इसमें से m कॉमन आ जाएगा, तो m कॉमन ही ले लेते हैं। तो यहाँ से 2/5 आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो बच जाएगा 1/5 m भी स्क्वायर। और यहाँ से इसको सब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 1/2 तो m भी स्क्वायर इंटू 2/5 आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 1/2 m भी स्क्वायर। ये आर से आर कैंसिल और ये हाफ एम भी स्क्वायर रिमेन बच जाएगा m भी स्क्वायर, सॉरी 1/5 लास्ट में है ना यहाँ पे। तो यहाँ से जो आएगी, और यहाँ से इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 5 2 7/10 m भी स्क्वायर। और ये जो आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये 2 से तो कैंसिल कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, 2 से कैंसिल, एज इट इज लिख देते हैं 1/2 m भी स्क्वायर 2/5 आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यदि इसको और सिंप्लीफाइड कर दें तो मान लेते हैं 7/10 को कॉमन ही ले लेते हैं, 7/10 m भी स्क्वायर का यदि कॉमन ले लें, ये इसका 1 बच जाएगा, इस वाले का 1 और प्लस यहाँ से जो बच जाएगा, यहाँ से इसको लिख ही लेते हैं। तो चूँकि 1/5 स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, चूँकि 7/10 कॉमन लिए तो 10/7 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10। यानी ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी की आंसर जो आएगी, यहाँ से इस पेज पे यदि लिखें तो आ जाएगी 7/10 एम भी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और इनटू में 1 प्लस 2/7 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। और बुक में आंसर इसी फॉर्म में दे रखा था, ये जो आंसर लास्ट में निकाला। तो ठीक है, डबल ओमेगा का क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस में गया था डबल, वो इस तरह से वहाँ पे कुछ एक कोनिकल इस तरह से रहता है और इस कोन को इसके अबाउट मतलब रोटेट किया जाता है। बस समझना ये होता है कि कोन की अपनी एक ओमेगा होगी, जैसे यहाँ पे इसकी अपनी एक ओमेगा है, और दूसरी ओमेगा जो इसकी होती है ये ओमेगा होती है। इस सर्कल पे जो ओमेगा आपस में मतलब ये रोटेट कर रहा है, हाँ सी ये प्योर रोलिंग वाले ओमेगा, ये वही मैंने यहाँ पे 2 ओमेगा लिया था, एक ओमेगा ये और एक ओमेगा ये, बाद में कि ये I1 I2 तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कोई भी लिख लेगा। बस यही था इस प्रॉब्लम में।